हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 बहादुर कहानी का सारांश यानी कि बहादुर कहानी का सारांश क्या है यह लिखेंगे या देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। तो डियर स्टूडेंट, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूं। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है, क्योंकि हर बार बोर्ड एग्जाम में बहादुर कहानी का सारांश पूछा जाता है। बहादुर कहानी या पंचलाइट 2-3 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो 2-3 ऑप्शन में से आप लोगों को एक को करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है या तैयार करना है, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ, बच्चे ने बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखा और एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे। डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखते रहना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एग्जामिनर बिल्कुल आप लोगों को अच्छे ही नंबर देगा, क्योंकि मैं इतने आसान व सरल शब्दों में आप लोगों को बता दूंगा कि इसको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल अगर आप इसे एक बार सुन लेते हैं, सिर्फ अच्छी तरीके से माइंड अगर फ्रेश करके एक बार सुन लेते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप बिल्कुल अच्छी राइटिंग में लिखना, क्योंकि मेरी राइटिंग तो बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि मेरी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। तो डियर स्टूडेंट, आप बिल्कुल जितना हो सके उतना अच्छे शब्दों में लिखने की कोशिश करना, जिससे एग्जामिनर, क्योंकि राइटिंग बहुत कुछ मायने रखती है, बोर्ड एग्जाम में जो है राइटिंग बहुत कुछ मायने रखती है। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से सुंदर शब्दों में लिखना, क्योंकि मेरी राइटिंग ख़राब है, इसी वजह से मैंने मेरी जिस प्रकार से आती है मैंने उसी प्रकार से लिखा है। बट आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर प्रश्न पूछता है कि बहादुर कहानी का सारांश या बहादुर कहानी का अर्थ लिखिए या बहादुर कहानी क्या है, अगर इस प्रकार से कुछ भी पूछता है तो आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ उसी को लिखना है। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। बहादुर की कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी, यानी कि बहादुर कहानी के लेखक कौन हैं, तो अमरकांत जी जो है इस कहानी के लेखक हैं। बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यंत कठोर व्यवहार की कहानी है, यानी कि जो है बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहता था और परिवार वाले उसके साथ जो है बहुत कठोर व्यवहार करते थे, जिससे लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बताते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। यानी कि जो है इस कहानी के लेखक जो होता है वह स्वयं को कहानी का पात्र बताते हुए, यानी कि कहते हैं या बताते हैं, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा और शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला भी एक नौकर रखना चाहती है। यानी कि जो है लेखक और उसकी पत्नी जो है निर्मला एक होती है, यानी कि लेखक तो है और लेखक की पत्नी का क्या नाम है, निर्मला। निर्मला एक दिन जो है ये अपने रिश्तेदार के यहाँ जाती है और उस रिश्तेदार के यहाँ एक नौकर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी सेवा या सुविधा करता है। यानी कि नौकर के द्वारा जुटाई गई सुविधा और शान को देखकर, यानी कि वहाँ पर जो नौकर था वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और जो हर एक काम बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहा था। तो इसीलिए निर्मला भी जो है एक नौकर को रखना चाहती थी। बहादुर नेपाल का 12 से 13 वर्ष का एक छोटा सा लड़का है। बहादुर कहाँ का रहने वाला है, नेपाल का है, जो कि 12 से 13 वर्ष का भी एक छोटा सा लड़का है, जो कि नाबालिग भी है। यानी कि बहादुर नेपाल का एक छोटा सा लड़का है, वो भी कितने साल का, 12 से 13 साल का, और नाबालिग है, क्योंकि जब तक 18 से 21 साल का नहीं हो जाता तब तक बच्चे नाबालिग रहते हैं, उसके बाद बालिग हो जाते हैं। तो 12 से 13 वर्ष का है, तो इसीलिए वह भी नाबालिग है। डियर स्टूडेंट, इसको लिखने या रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप माइंड लगाकर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो यह एक छोटे से बच्चे की कहानी है और बिल्कुल आसान शब्दों में है, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से उसे सुनकर ही याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब शुरू होती है कहानी, यानी कि किस प्रकार से बहादुर की जीवन में क्या क्या हुआ। वह अपने माँ के गलत व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है या चला आता है। यानी कि उसकी माँ जो है बहुत परेशान करती थी या किसी बात को लेकर कहती थी या कुछ उसको समझाती थी, तो वह उनसे बहुत परेशान हो गया था, जिससे वह अपने घर को छोड़कर शहर चला आता है। और निर्मला उसे अपने परिवार में नौकर के रूप में रख लेती, क्योंकि निर्मला को एक नौकर चाहिए ही था। तो निर्मला जो है उसे एक नौकर के रूप में अपने परिवार में नौकर के रूप में रख लेती है। निर्मला का परिवार
बहादुर के प्रति पहले अच्छा व्यवहार करते हैं, यानी कि निर्मला और उसका परिवार जो है बहादुर के प्रति जब शुरू में वह आता तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे बाद में उसके साथ कठोरता बरतने लगती है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे उसके साथ कठोरता यानी कि गलत व्यवहार करने लगते हैं या अभद्रता भी बरतती जाती है और उससे ही घर का सारा काम करवाते हैं, यानी कि जितना घर का सारा काम होता था वो सिर्फ बहादुर से ही करवाते थे, बल्कि खुद नहीं करते थे, क्योंकि बहादुर को एक नौकर के तौर पे रखा गया था और उससे ही घर का पूरा कार्य करवाते थे। उसी के बहादुर को मारते पीटते, यानी कि बहादुर को मारते पीटते अगर वह काम ढंग से नहीं कर पाता, क्योंकि वह अभी इतना छोटा सा लड़का था, अगर वह काम ढंग से नहीं कर पाता तो उसको मारते पीटते थे और गाली गलौज भी करते थे और झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित भी किया जाता है, यानी कि उसे चोरी यानी कि झूठी चोरी, वह चोरी भी नहीं करता फिर भी उसको चोरी लगाकर, यानी कि किसी कोई भी सामान अगर घर से गायब हो जाता तो कहते हैं कि बहादुर ने ही चुरा लिया है, झूठी चोरी लगा करके उसको अपमानित भी करते हैं और मारा पीटा भी जाता था, क्योंकि गाली गलौज भी किया जाता था और मारते पीटते थे। अंततः बहादुर घर को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बहादुर परेशान हो गया था उस घर से, तो बहादुर अंततः उस घर को छोड़ने का निश्चय करता है और वह उस घर को छोड़कर चला जाता है। अब परिवार वाले उसे ढूंढते हैं, यानी कि इतना सारा वह काम ही करता था कि परिवार वाले कुछ भी काम नहीं करते थे। तो अब जो क्या होता है कि जब वह घर छोड़कर चला जाता है तो परिवार वाले अब उसे ढूंढते हैं, पर बहादुर कहीं नहीं मिला, क्योंकि वह तो घर छोड़कर चला गया था कहीं दूसरी जगह। तो बहुत परिवार वाले बहुत ढूंढते हैं पर बहादुर कहीं नहीं मिलता है। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं, यानी कि बहादुर जब था तो घर का हर एक व्यक्ति घर का सारा काम उसी बहादुर से ही करवाता था, क्योंकि इतना ज़्यादा आलस ही उन लोगों के आ गया था कि वह घर का काम कुछ भी नहीं करते थे। और अब जब वह घर को छोड़कर चला गया है तो अब उस कार्य को करने से, यानी कि स्वयं अपने कार्य को करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर सभी लोग पश्चाताप करते हैं, यानी कि बहुत पछताते हैं कि बहादुर जब घर छोड़कर चला जाता है तो पश्चाताप यानी कि बहुत ही ज़्यादा पछतावा करते हैं कि इसे नहीं जाना चाहिए था, बहुत अच्छा लड़का है, और अच्छा व्यवहार करने को सोचते हैं, यानी कि जब वह चला जाता है तो कहते हैं पश्चाताप करते हैं, पछतावा करते हैं और कहते हैं कि हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था जिसके कारण वह घर छोड़कर चला गया। और कहते हैं कि अब अगर बहादुर आ जाए तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। परंतु एक कहावत कही गई है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि एक कहावत के रूप में यहाँ पर समझाया गया है। लेखक कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात अब पछताने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि बहादुर तो जा चुका था। अतः बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह चोरी बिल्कुल भी नहीं करता था, वह बिल्कुल एक ईमानदार और नेक इंसान था और बहादुर के चरित्र के कारण ही यह कहानी बहुत प्रिय है, यानी कि इतना छोटा सा बालक, इतनी अच्छी भावना और सहनशीलता उसमें थी, उसी के कारण यह कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है, तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।